हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ। 6 मंथ से लेकर के 8-9 मंथ तक के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। तो ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने 4 लेयर में लिया है और इस कपड़े को मैं घेर की जगह यूज़ करूँगी। योक फ्रॉक है तो इसमें का जो योक होता है वो उसकी लेंथ कम होती है, तो घेर की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा रखनी होती है। तो इस वाले कपड़े से मुझे योक बनाना है और बाकी का मैंने जो प्लेन कपड़ा वाइट कलर का लिया है उससे घेर बनाना है और ये वाला कपड़ा मैंने अस्तर के लिए लिया है योक में। अब सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेती हूँ। तो लंबाई इसकी है 13 इंच और चौड़ाई इसकी 13.5 इंच है और कपड़ा मैंने 4 लेयर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है। अब सबसे पहले इसकी कोई कटिंग ख़ास नहीं होती, सिंपल सी कटिंग होती है। तो यहाँ जो खुला हुआ साइड है वहाँ से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। अब दोनों साइड मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा करके इस तरीके से निशान मिला लिया है और यहाँ से 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है और इसको हल्की सी गोलाई का शेप यहाँ तक मैंने दिया है। अब इस निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने घेर की कटिंग कर ली है, देख सकती हैं बहुत ही सिंपल सी इसकी कटिंग है। तो इसकी कटिंग तो मैंने कर ली है। अब हमें योक की कटिंग करनी है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये अस्तर का वाला कपड़ा मैं हटा दूंगी। फ़िलहाल मैंने इस कपड़े को लिया है। तो देखिए कपड़ा तो हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, पर इसकी जो सेंटर से लंबाई होती है ना उसी को हमें लेकर के नापना होता है। तो यहाँ की लंबाई 12 इंच है और यहाँ की भी 12 इंच है, यानी कि 12 बाई 12 का हमारा योक कटिंग होगा। तो ये जो सेंटर है यहाँ से मैंने मिला दिया है और इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है। आप चौकोर कपड़ा लें तो आपको कटिंग करने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे इसमें। यहाँ का जो लंबाई है यहाँ की 6 इंच है, 6 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ की लंबाई भी 6 इंच है। अब हर जगह से हमें 6-6 इंच पर निशान लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। सभी निशान को एक दूसरे से हम मिला लेंगे और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने गोलाई की शेप कटिंग कर ली है, लेकिन अभी हमें गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ से 2 इंच गले की दूरी लेंगे, यानी कि जो गले की चौड़ाई होगी वो मैंने 2 इंच ली है और गले की गहराई वो मैंने 2.5 इंच ली है। इसको भी हम गोलाई का शेप देंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने गले की कटिंग कर ली है। अब बैक साइड से हमें खुला हुआ बनाना है, तो पहले हम एक पार्ट में कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर देंगे। ये मैंने कट कर लिया है। योक हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम अस्तर वाले कपड़े को लेंगे और इसी पर रख करके हम इसकी कटिंग को भी कर लेंगे। अगर आपको कटिंग करके सिलाई करने में दिक्कत हो या ऐसे सिलाई करने में दिक्कत हो रही हो तो आप अस्तर वाले कपड़े को कटिंग ना करें, डायरेक्ट उस पर ऊपर वाला ये जो प्रिंटेड कपड़ा मैंने कटिंग किया है उसको रख करके आप पूरी सिलाई लगा लें। उसके बाद भी एक्स्ट्रा कपड़े को कर सकती हैं। मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास है, आपको जो सही लगे वो कर सकती हैं। मैंने तो कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद इसके भी बैक साइड हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसको भी कट कर दिया है। अब इन दोनों कपड़े को इस तरीके से हम रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। एक साइड हम खुला हुआ छोड़ेंगे, एक साइड हम बंद कर देंगे। यहाँ खुला छोड़ेंगे, यहाँ से हमें सीधा करना होगा। अब हमने घेर को लिया है, घेर की भी साथ साथ सिलाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आर्म होल कटिंग की है दोनों में, उसकी हमें सिलाई करनी है। तो ये मैंने 4 पाइपिंग कट करके रख ली है, क्योंकि दोनों में 2-2 साइड लगाना है। तो इस तरीके से दोनों साइड हम पाइपिंग लगाएंगे दोनों में। तो टोटल हमने 4 पाइपिंग कटिंग की है और यहाँ सेंटर में चुनट डालेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। तो इसकी सिलाई करने के बाद अब हमें एक गले की गोलाई में कट लगाना है छोटा छोटा, जिससे हमें सीधे करने में ये कपड़े आसानी से सीधा होगा और सिलवट नहीं आएगी। तो पूरी गोलाई में हम इस तरीके से कट लगा देंगे।
कट लगाने के बाद फिर हम इसे सीधा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसे अच्छी से हम कोई भी स्टिक वगैरह से चिकना करके प्रेस कर लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए ये मैंने जो घेर तैयार किया है वो हमने दोनों साइड का घेर तैयार कर लिया है। दोनों साइड पाइपिंग लगाई है और सेंटर में हमने चुन्नट डाल दिया है और इसमें भी हमने सिलाई कर ली है, यानी कि दोनों घेर मैंने बिल्कुल सेम तरीके से तैयार कर लिया है। और इधर हमने योक भी तैयार कर लिया है, यानी कि इसको प्रेस करके एकदम से चिकना मैंने कर लिया है। अब ये पार्ट खुला है तो यहाँ पर सिलाई लगा के बंद कर देना है और इसको इस तरीके से यहाँ पर हमें टक कर लेना होगा और एक बटन लगानी होगी पीछे की साइड। तो इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम मार्क करेंगे, यानी कि जो कंधा है वहाँ पर निशान लगा लेंगे और जो फ्रंट साइड है सेंटर पॉइंट वहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। बैक वाला तो ऑटोमेटिक मैंने कटिंग किया है, खुला हुआ बनाया है, तो वहाँ पर निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारी जगहों पे निशान लगाने के बाद फिर हमें जितना आर्म होल के लिए छोड़ना होगा वहाँ पर उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जॉइंट होगा घेर योक में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर ये निशान नीचे की साइड भी लगा देंगे और दूसरी साइड भी हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की साइड भी मार्क कर लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है और जो मैंने निशान लगाया है उसके अंदर अंदर हमें घेर को जॉइंट करना होगा। तो अब इसे हम ऐसे रखेंगे और ये देखिए हमारा निशान यहाँ है और सेंटर में हमारा कंधे का निशान है। अब हम घेर को लेंगे और घेर को ये निशान जो है वहाँ से रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक निशान से दूसरे निशान तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद दूसरी साइड वाला घेर लेंगे और उसको भी सेम तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, यानी कि एक निशान से दूसरे निशान तक रखते हुए और इसको इस तरीके से करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर ये लेस है तो लेस को भी यहाँ पर हमें स्टिच करना होगा पूरी गोलाई में। आप चाहे तो कोई भी दूसरी लेस लगा सकती हैं, मतलब वाइट कलर में या डार्क कलर में, जो भी अच्छी लगे। और ये मैंने पट्टी कटिंग की है 1.5 इंच की चौड़ाई में। इसको घेर पर लगाना होगा दोनों साइड से फोल्ड करके, फिर घेर को भी फोल्ड कर लेना होगा। तो देखिए मैंने इसकी कंप्लीट सिलाई लगा ली है। मैंने योक को जॉइंट किया, उसके ऊपर मैंने लेस की सिलाई की, लेस मैंने दूसरी लगा ली है और नीचे मैंने पट्टी भी लगा ली है और घेर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। इसकी सिलाई करने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से रखना होगा और फिर हमें साइड से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा करके इसको बंद कर लेना है और इसके साथ साथ आपको जितनी फिटिंग देनी हो उस हिसाब से आप सिलाई लगाएं। तो देखिए हमने फ़्रॉक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमारा फ़्रॉक पूरी तरीके से स्टिच हो चुका है। मैंने साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा फिटिंग दी हुई है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है। तो बहुत ही प्यारा सा ये फ़्रॉक बनके तैयार हुआ है। 6 महीने से लेकर के लगभग 8-10 महीने के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। 1 साल तक के बेबी को भी पहना सकती हैं। तो आई होप कि यह फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।